औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। मैं हूं मोहम्मद इरफान और आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इरफान अराई व्लॉग। मैं उम्मीद करता हूं अल्लाह पाक के फजल व करम से आप सब खैर व आफियत से होंगे और दुआ करता हूं अल्लाह पाक आप सबको खैर व आफियत से रखे, खुश रखे, सलामत रखे। आज का छोटा सा व्लॉग मैं शुरू करता हूं अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करम फरमाने वाला सत्तारुल अयूब है। साथ ही नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस पे दुरूद पाक का नजराना मैं पेश करूँगा। आप सब बहन भाई भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस पे दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा। दुरूद पाक एक मकबूल और मंजूर इबादत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि। जी तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आज मैं बहुत दुखी हूँ। मैं आप सबको बता नहीं सकता मैं कितना दुखी हूँ। आप सब बहन भाइयों ने न्यूज़ में भी देखा होगा, यूट्यूब पे भी देखा होगा, मरी में बहुत बड़ा सहा हुआ है। बर्फ़बारी के तूफ़ान की वजह से काफ़ी लोग शहीद हुए हैं। 8 लोग तो एक ही ख़ानदान के थे, वो भी शहीद हुए हैं। बहुत दिल दुखी हुआ है। दुआ करता हूँ अल्लाह पाक तमाम जो साहमरी में फ़ौत हुए शहीद, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। उनके जो लवाहिकीन हैं, रिश्तेदार हैं, अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता फ़रमाए। वो निकले थे सैर को, पता नहीं था ये ज़िंदगी का सैर का सफ़र उनका सफ़र आखरत हो जाएगा। कब्र की काली रात आन पहुँचेगी। अल्लाह ताला उनकी कब्र को हद नज़र वसी फ़रमाए, हमारी दुआ है। किसी को कुछ नहीं पता होता, लेकिन यहाँ पे बात ये है, अवाम ने ऐसा किया क्यों? जो हमारे सरकारी इदारे, हमारे अफसरान सबको रोक रहे थे, ट्रैफिक ज़्यादा हो चुकी है, मेहरबानी करें आप लोग ना जाएं, लेकिन लोगों ने नहीं माना, चले गए। ज़िद की उन्होंने, ज़िद का नुकसान भी हुआ, खमियाजा उन्होंने खुद भुगता। और यहाँ पे इंसानियत की तज़लील भी देखी गई। जो मरी में होटल मानकान हैं, उन्होंने भी बहुत घटियापन दिखाया। इंसानियत के निचले दर्जे से भी गुज़र गए, वो गिर गए। ऐसा तो कोई जानवर भी नहीं करता। अगर कोई शेर या शिकार करता है, अगर किसी जानवर का बच्चा हो तो वो भी उसको छोड़ देता है। मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ, थोड़ी देर पहले मैंने एक न्यूज़ में देखा है, वहाँ पे एक भाई बता रहे थे कि हमने होटल मानकान से बात की है, खुदारा हमारे हाल पर रहम करें। कह रहे थे हाथ जोड़े कि हमें एक रात के लिए जो है ना आप लोग कमरा किराए पे दे दें। मुँह मांगे वो दाम मांग रहे थे, कोई 60,000, 50,000, 70,000। सर्दियों में कुछ भी उन्होंने खौफ खुदा का नहीं किया। लोग मजबूरन, जब उन्होंने एक नहीं सुन ली, मजबूरन अब 70,000, 60,000 लोग कहाँ से लाता। उन्होंने खाना खाना था, क्या करना था बेचारों ने, तो उन्होंने कमरा उनको किराए पे नहीं दिया। वो बेचारे मजबूर होकर गाड़ियों में सो गए। उन्होंने गाड़ियों के हीटर ऑन कर लिए, उनसे मिस्टेक की है, उन्होंने गाड़ियों के शीशे नीचे नहीं किए थे। जिनको पता था उन्होंने किए, वो सही सलामत रहे अल्लाह पाक के फजल व करम। जिन्होंने नहीं किए, जब गाड़ी का हीटर ऑन किया जाता है, शीशे खुले ना हो, ऑक्सीजन अंदर ना आए, बाहर ना जाए, तो वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है, जिससे इंसान की मौत वाक़ई हो जाती है। तो काफ़ी लोगों की इस वजह से डेथ हुई। अल्लाह पाक उन पर करम फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए। लेकिन मरी के लोगों, आप लोग खुदा का खौफ कर लेते कि आप लोगों ने नहीं मरना। आपने इतना घटियापन दिखाया है, आप लोग ही ज़िम्मेदार हैं। ये 22-25 लोग जो फौत हुए, आप लोग ही ज़िम्मेदार हैं। खुदा का तो कुछ तो खौफ कर लेते आप लोग। और आवाम से भी हाथ जोड़ के अपील है, इतने सख्त मौसम में आप घर में बैठ जाया करें। आपके पास पैसे ज़्यादा होते हैं तो वो खुदा की राह में ख़र्च कर दिया करें, किसी गरीब की मदद कर दिया करें। मदद नहीं करनी, खुदा की राह में ख़र्च नहीं करना, तो अपने ही घर में कुछ अच्छा पका के खा लें, हमसायों को भी दें, खुद भी खाएं। ये हाथ जोड़े हुए हैं, आप लोग भी कुछ अल्लाह का खौफ करते ना जाते, गर्मियों में चले जाते। ज़रूरी नहीं है कि इतने तूफ़ान में आप लोग भी गए हैं। और हुकूमत को भी चाहिए, उनको भी पता है कि हुकूमत वक्त को भी पता है इतनी अवाम आती है, तो उनको भी इंतज़ाम करना चाहिए। बहरहाल अल्लाह पाक से दुआ है, जो फ़ौत हुए अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, और जो उनके रिश्तेदार, अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता फ़रमाए। इस वाक़या में अल्लाह पाक की कुदरत का एक करिश्मा भी ज़ाहिर हुआ है।
ویڈیو تو میں نہیں لگا سکتا، لمبا ہو جائے گا خاطہ، کیونکہ 2-3 منٹ کی وہ ویڈیو ہوئی ہے۔ ایک 8-9 سال کی بچی برف میں دبی ہوئی تھی، جب لوگ اس کی مدد کو پہنچے، پاک آرمی کے جوان تھے، پاک آرمی کو سلام ہے، ہر مشکل وقت میں وہ کام آتے ہیں۔ جب وہ پہنچے پاک فوج کے جوان، انہوں نے نکالا، بچی زندہ تھی، ماشاءاللہ سبحان اللہ، دل بڑا خوش ہوا اللہ پاک کی قدرت کا نظارہ دیکھ کے۔ تو جو بہن بھائی میرے چینل پہ نیو ہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو کلک کر دیں۔ تو چھوٹا سا ولاگ ہے میرا بہن بھائی، میں آپ سے چاہتا ہوں اجازت اس دعا کے ساتھ، اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، سلامت رکھے، آپ سب کی ہر پریشانی دور فرمائے۔ جو بھی بہن بھائی بیمار ہیں ہسپتال میں، گھروں میں، جہاں کہیں بھی، میرا بھی بڑا بھائی بیمار ہے، اللہ پاک ان کو بھی شفا دے، آپ کے سب رشتہ داروں کو، بہن بھائیوں کو بھی شفا دے، سب کی اللہ تعالیٰ پریشانی دور فرمائے۔ جن کے رشتے نہ رہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی سبب بنائے، جو روزی کی وجہ سے پریشان اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی اسباب پیدا فرمائے۔ جو میرے پاکستانی بہن بھائی بیرون ممالک میں موجود، اللہ پاک ان کو خوش رکھے، سلامت رکھے، اللہ پاک عالم اسلام کی خیر فرمائے، میرے پیارے ملک پاکستان کی خیر فرمائے۔